welcome to our lecture number 3 where we are going to start with the application of centripetal force. Okay, तो चलो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वाला एप्लीकेशन जो मैं लूंगा उसमें वी आर ड्राइविंग अ कार ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड. सोचो मतलब एक हॉरिजॉन्टल रोड है और एक टर्न है, एक सर्कुलर ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल है और उस पर हमें एक कार चलानी है. ओके, तो अभी मुझे बताओ व्हेन आई एम ड्राइविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ बेसिकली, तो सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ है, तो बिना सेंट्रीपेटल फोर्स का तो सर्कुलर मोशन नहीं होने वाला. ये तो हमने डिसाइड कर लिया है, तो अपने दिमाग में डाल दिया है कि सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए. तो ये केस में व्हेन आई एम ड्राइविंग अ कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हु इज प्रोवाइडिंग अ सेंट्रीपेटल फोर्स? ओके, चलो चेक करते हैं कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स. चलो जाके गाड़ी में बैठते हैं एंड आई स्टार्ट ड्राइविंग. आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम स्पीड. और जैसे कार चलनी चालू हो गई, ओके, यू कैन सी दैट रेड लाइन, दैट रेड एरो, दैट एरो रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, हमें क्या चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए. सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कोई ना कोई तो प्रोवाइड करना चाहिए. अच्छे से देखो, यू विल अंडरस्टैंड. मैं एकदम क्लोज लेके जाता हूं तो चारों टायर की तरफ आप देखते हैं तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स. रोड और टायर में जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. F इज इक्वल टू म्यू एन होता है, एन की वैल्यू mg है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू mg. क्या हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला? म्यू mg. और ये फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है. सपोज गाड़ी की वेलोसिटी v है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r. तो फ्रिक्शनल फोर्स से ये सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा कम होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी. ओके, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू mg. बच्चों m और m हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे. ठीक है, तो अभी v का वैल्यू लेस देन रूट ऑफ म्यू rg. इस स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो, इस स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो. अगर इससे ज्यादा स्पीड हो गई, v की वैल्यू अगर ग्रेटर देन म्यू rg हो जाएगी, देन डेफिनेटली गाड़ी क्या हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी, टेंजेंशियली आउटवर्ड निकल जाएगी. ठीक है, तो ये बात आप याद रखो. सो आई होप इट इज वेरी क्लियर, यू अंडरस्टूड कि जो एक हॉरिजॉन्टल रोड है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल कर्व ट्रैक है, उस पे अगर मुझे व्हीकल चलानी है तो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये बात आप दिमाग में फिट कर दो. ठीक है, तो जो अल्टीमेटली कहना था कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है, ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है कि इट इज mv²/r और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला यहां पे ये केस में म्यू mg. ओके, देखो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया म्यू n होता है. ठीक है, तो अगर मैं एक बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर एक व्हीकल है, ओके, हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर एक व्हीकल है सपोज ऐसी, तो इसका वेट नीचे की तरफ है और सरफेस से मुझे नॉर्मल मिलता है. तो ये केस में n और mg सेम है, सो n इज इक्वल टू mg. तो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया म्यू mg. तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू mg नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू n. यही मैं बता रहा हूं आपको लास्ट लेक्चर से. ठीक है, कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू n. ये केस में n mg को इक्वल है. हॉरिजॉन्टल रोड पे n किसके बराबर है? mg के बराबर है. तो यह है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू mg, m और m कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू rg. तो ये स्पीड है, इस स्पीड से हम व्हीकल चला सकते हैं. दिस इज दी मैक्सिमम स्पीड. इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा अपनी वेलोसिटी को मत लेके जाना, नहीं तो गाड़ी टेंजेंशियली स्किड हो जाएगी. आपने जैसे देखा एनिमेशन मैंने आपको बताया थी, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की ये लिमिटिंग वैल्यू है, उसके आगे वो जा ही नहीं सकता. तो
ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे आगे नहीं जा सकते। इसके आगे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस नहीं होगा सेंट्रीपेटल फोर्स से, और व्हीकल टेंजेंशियली आउटवर्ड निकल जाएगी। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है। अब एक काम करते हैं, एक सम इसके ऊपर हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सम है। सो यू टेक योर टाइम, सॉल्व इट, ओके, एंड देन यू कम बैक एंड सी मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं सम को। तो प्लीज पहले आप सॉल्व करना सम, ओके, देखते हैं आपको सम आता है सॉल्व करने के लिए। चलो फिर चालू करते हैं। आई होप आपने सम सॉल्व किया, हमेशा पहले सम आपको सॉल्व करना है। देखो कितना वैल्यू है, बहुत बहुत सिंपल सम है, बहुत इतना थियोरी पढ़ने के बाद ये सम तो काफी इजी लगा रहेगा। क्या दिया है कि एक फ्लैट कर्व है, एक फ्लैट रोड है, हाईवे, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 400 मीटर। कितना दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 400 मीटर। और ये जो कार है वो मैक्सिमम 32 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो v दिया है, r दिया है, म्यू फाइंड करना है। सारे ऐसा यूनिट में डायरेक्ट कर सकते हैं हम फाइंड। ओके, तो चलो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, ये फॉर्मूला है बराबर में। हमें म्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपल्याला, म्यू। तो स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, तो म्यू इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो v का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, 32 का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 400 और g 9.8। इसको लॉग से सॉल्व करना है। चलो अभी लॉग कैलकुलेशन कर देते हैं, क्योंकि सम सॉल्व बहुत, पर हमेशा डोंट एक्सपेक्ट कि हर सम में मैं लॉग कैलकुलेशन करूंगा, जब भी पॉसिबल मैं करूंगा। तो अभी स्टार्ट हुआ है लेक्चर, तो हम कर रहे हैं सारे लॉग कैलकुलेशन भी। तो चलो इसका लॉग कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूं, मैंने आपको एक ट्रिक बताया, लॉग कैलकुलेशन करते हो हमेशा न्यूमरेटर को बड़ा रखना है, डिनोमिनेटर को छोटा रखना है। ये बात मैं हमेशा रखता हूँ याद, नहीं तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा, और फिर माइनस में आया तो फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते बच्चे कि अरे क्या करना है, बार में आंसर है कैसे करना है, देन दे मेक अ मिस्टेक, मतलब ब्लाइंडली। तो उससे अच्छा क्या करो, डायरेक्टली ये 32 का स्क्वायर और इकडे 4 into 9.8 और ये 10⁻², मैंने सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये 10⁻², मतलब मैंने इसको 4 बना दिया, छोटा कर दिया। तो 10⁻² अपन कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसको बाहर ही रखेंगे। तो इतना पार्ट के लॉग सॉल्व करना है। ठीक है, तो चल सॉल्व करते हैं लॉग। एंटी लॉग ऑफ क्या बताया था टेक्निक, एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल दो। ओके, अभी ये 10⁻² बन जाएंगे, ये 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻² बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते लॉग न्यूमरेटर, यहाँ पे लिखते लॉग डिनोमिनेटर। अजून लॉग काढता येत नसेल देन यू हैव टू रियली वर्क ऑन इट, क्योंकि लॉग आना बहुत जरूरी है बोर्ड्स के लिए। ओके, तो 32 का स्क्वायर क्या आएगा, इट इज 1 पॉइंट है ना, कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 पॉइंट है, पॉइंट के पहले 2 नंबर है, 2 - 1 is 1 कैरेक्टरिस्टिक है। चलो लॉग बुक में देख के बताओ आंसर क्या आ रहा है। 32 का लॉग क्या है, इट इज समवेयर अराउंड 5051, बराबर कि नहीं। तो ऐसे हम 2 बार लिखेंगे। क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि स्क्वायर है, इजी हो जाता ना ऐड करने के लिए। तो ये 2, ये 10, ये 1, ये 10, ये 3 पॉइंट। ठीक है, चलो 4 का लॉग बताओ। 4 का लॉग 0.6021 है ना। 9.8 का लॉग ढूंढने तो आता रहेगा, कैलकुलेशन कैसे करना है बता रहा हूं। तो अलग से लॉग पे मुझे लगता नहीं लेक्चर मुझे लेना चाहिए। ओके, पर 0.9912, ओके 0.9912 इनको ऐड कर दो तो कितना आता है देखो, इट इज 3, 2 + 1 3 and this is 9 and this 6 + 9 is 15 और ये 1 पॉइंट। चलो यहां से माइनस कर दो, -1.5933, बराबर है। जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी न्यूमरेटर से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, चलो क्या होता है, तब 12 में से 3 गया, कितना आया 9। ओके, अभी 9 में से 3 गया, आया कितना 6। ओके, देन 10 में से, नहीं ये भी 9 है, 9 में से ये गया अपना
बराबर है ना, माइनस क्या कर रहे हैं, 12 में से 3 गया इट इज 9, ओके 10 में से 3 गया इट इज ओके 9, ओके ओके आई एम वेरी सॉरी। तो ये भी यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 9 0, और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 5 4, और ये समवेयर अराउंड 1, बराबर कि नहीं। आई होप इसके आसपास ही आंसर है, ओके आई होप आई एम नॉट डूइंग मिस्टेक माइनस में। 12 माइनस 3 आंसर कितना आएगा 9, ओके दिस इज 9 माइनस 3 आंसर आएगा 6, ओके देन दिस इज अगेन 9, ओके सो 9 माइनस 9 आंसर आएगा 0, और इसका एंटीलॉग देखो, एंटीलॉग देखो कुछ लगभग 0 मतलब 26 मतलब 26.11 के आसपास शायद कुछ आंसर आएगा, ओके अप्रोक्सीमेटली लिखा है आपके पास लॉग बुक है, आप एग्जैक्टली देख सकते हो वैल्यू क्या है, इनटू 10 रेज़ टू -2 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.2611 के आसपास आना चाहिए। सो यू कैन चेक इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर और नॉट, ओके मतलब 0.26 के आसपास इसका आंसर है, अगर आया है तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। ये सिर्फ एक बार कंफर्म कर लो लॉग टेबल में कि इसका एंटी लॉग क्या मिल रहा है, ओके उसी के आसपास आना चाहिए, ओके सो दैट इज माय सम। तो हॉरिजॉन्टल रोड कंप्लीटली खत्म हो गया, पर अभी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर का, कि ये हॉरिजॉन्टल रोड है ना, मतलब फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन कभी भी धोखा देता है, बिलीव मी फ्रिक्शन बहुत धोखेबाज है, बहुत धोखेबाज, बहुत ज्यादा धोखेबाज। मतलब जैसे रोड पे ऑयल गिरा है या फिर बारिश हो रही है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना, ऑयल गिरता तो स्लिप हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे क्या करें, मतलब ऐसा स्लिप होने दे, तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, okay let's see what we have to construct so that हमारी सेफ्टी बढ़े, सेफ्टी बढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कैसे रोड पे सेफ्टी बढ़ाएंगे, टर्न मारते हो कर्व करते हो, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।